हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएसके डोसेंट। आई एम मनत लांबा। आज हम क्लास 11th बायो का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड का फोर्थ पार्ट कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो अब फोर्थ पार्ट में हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने कैसे क्या प्रपोज किया उस टॉपिक को, प्रिंसिपल्स, प्लांट्स के नेम किसने दिए, एनिमल्स की नेमिंग किसने दी और टेक्सोनॉमी सिस्टमेटिक के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ें। नाउ लेट्स स्टार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में हमने टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने थोड़ा बहुत बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का किसने प्रपोजल दिया, प्रिंसिपल किसने दिया, देन प्लांट्स और एनिमल्स कितनी स्पीशीज की नेमिंग हुई, किसने की, कौन सी बुक में, कौन से ईयर में, ये पढ़ा। देन हमने कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स भी पढ़े जो कि एनसीईआरटी में गिवन है और कुछ एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन उनको भी हमने पढ़ा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। नोमेनक्लेचर मींस नेमिंग। बहुत ही सिंपल है। मतलब हम ना इसमें जो भी हमारी स्पीशीज हैं, अब उनको हमने कैरेक्टराइज कर लिया, जैसे हमने पढ़ा कैरेक्टराइज, आइडेंटिफाई, देन हम उन्हें नोमेनक्लेचर के थ्रू वो करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। आई मीन मतलब उसको हम नेम देंगे, कोई ना कोई स्पीशीज का एक नेम होता है, नामकरण जिसे हम कह देते हैं हिंदी में, तो हम वो करेंगे। अब तो मान लो अगर हमारे पास कोई भी एक स्पीशी है, मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, अगर हमें उसका नॉमेनक्लेचर करना है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम उस ऑर्गेनिज्म की जीनस क्या है वो लिखेंगे, जीनस। देन हम उस ऑर्गेनिज्म की स्पीशी लिखेंगे। देन हम उसको किस साइंटिस्ट ने उसकी नेमिंग की, उसका नाम चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। उसको हमें ऐसे, जैसे मान लो लीनियस ने किया तो LINN या फिर एल, इनमें से कोई एक लिख सकते हैं। और अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जीनस और स्पीशी ये दो चीज तो हमें लिखनी ही है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जब भी हम जीनस और स्पीशी ऐसे नेम लिखते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसमें हम जो जीनस का फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल में होता है। यानी कि जैसे हम बात करें मैंगीफेरा इंडिका, इसमें जो एम है वो कैपिटल आएगा। मतलब जो दोनों वर्ड्स में से जो फर्स्ट वर्ड है यानी कि जीनस, उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। और स्पीशी में फर्स्ट भी स्मॉल और बाकी भी स्मॉल आएंगे। अब एक बात हमें ध्यान रखनी होती है कि मान लो हम लैपटॉप में, फोन में या कहीं भी टाइप कर रहे हैं, तो टाइप करते वक्त हम जो ऑर्गेनिज्म का नेम लिखते हैं उसको हमें इटैलिक्स फॉन्ट में लिखना पड़ता है। यानी कि हम जो भी नेम लिख रहे हैं, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिख रहे हैं, तो जब हम उसको टाइप कर रहे हैं तो हम उसको इटैलिक्स में लिखते हैं। बाकी चीज सेम रहेंगी कि पहले जीनस फिर स्पीशी। जीनस में जो फर्स्ट लेटर है वो बड़ा आएगा, कैपिटल। लेकिन जो हमारा अगर टाइपिंग में बस एक चीज हो जाती है कि उसे हम इटैलिक्स में लिखते हैं, लेकिन जब हम नोटबुक में मान लो हम लिख रहे हैं ऐसे, तो नोटबुक में हम इटैलिक्स फॉन्ट यूज कैसे करेंगे। उसमें तो कोई फॉन्ट का ऑप्शन नहीं है, हमें लिखना पड़ेगा। अगर हम इटैलिक्स में नहीं लिख पाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको सिंपली साइंटिफिक नेम को सेपरेटली ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं, जीनस को और स्पीशी को, दोनों को सेपरेटली। बस इतना ही है और हम इजीली उनकी नेमिंग कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स को याद करना है कि अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो उसमें इटैलिक्स फॉन्ट होना चाहिए, बाकी चीज सेम रहेंगी। रिटन अगर हम मतलब हाथ से लिख रहे हैं तो हम उसे अंडरलाइन कर देंगे सेपरेटली। और बाकी चीज की जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। ये चीज हमें याद रखनी है। अब जो नेमिंग है वो कौन सी लैंग्वेज में की गई है या की जाती है, तो वो है लैटिन लैंग्वेज। क्यों लैटिन में ही, क्यों? क्योंकि जो लैटिन है वो एक डेड लैंग्वेज है। यानी कि डेड लैंग्वेज मतलब जो कि चेंज ना हुई। जो लैटिन लैंग्वेज है वो एक डेड हो गई, यानी कि वो चेंज नहीं होती है और ना ही चेंज होगी। इसलिए वो इजी होता है थोड़ा सभी साइंटिस्ट के लिए भी, कि वो आगे चलकर उसको इजीली अडॉप्ट कर पाए उस लैंग्वेज में, उस नेम्स को, उन सबको। अब हम मान लो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, हम उनको पढ़ते हैं, हम उन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसका जीनस और स्पीशी दोनों ही सेम है, यानी कि रेटस रेटस।
यानी कि जो रैट होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिस रेटिस, जिसमें जो रैट फर्स्ट रेटिस है वो है जीनस, और स्पीशी भी ये वाला रेटिस ही है। और देखो हमने नोटबुक में लिखा है तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया, और बाकी रूल सेम है, दैट आर कैपिटल बाकी स्मॉल। तो जो या फिर हम बात करें गोरिल्ला, जो गोरिल्ला होता है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है गोरिल्ला, जीनस भी गोरिल्ला और स्पीशी भी गोरिल्ला, गोरिल्ला गोरिल्ला। तो अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म में उसी ऑर्गेनिज्म की स्पीशी और जीनस सेम हो जाए तो उसको हम कहते हैं टोटोनिम। जो टोटोनिम होती है वो सिर्फ एनिमल्स में देखी जाती है, वो प्लांट्स में नहीं होता है। ओके, जैसे हमने रैट और गोरिल्ला का एग्जांपल लिया तो वो सिर्फ एनिमल्स में ही देखा जाता है टोटोनिम। बहुत ही ईजी है, आगे जाके हम टोटोनिम ओटोनिम में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल है। हाँ थोड़ा बहुत कभी हो जाते हैं कंफ्यूज, लेकिन इसको सिंपली याद करना है। टोटोनिम मीन्स जीनस स्पीशीज सेम। अब नेक्स्ट टर्म आती है पॉलीटिपिक जीनस, यानी कि मान लो हमारे पास कोई एक ये है जीनस है, नाम से ही पता चल रहा है पॉलीटिपिक जीनस, यानी कि एक जीनस के कई सारे टाइप्स। पॉली मतलब कई सारे, टिपिक जीनस। मान लो हमारे पास एक जीनस है जैसे पेंथेरा। अब पेंथेरा जीनस हो गई, उस जीनस में स्पीशी कई सारी हैं, दैट इज टाइग्रिस लियो पार्डस। जैसे मान लो अगर हम टाइगर की बात करें तो पेंथेरा टिग्रिस, पेंथेरा लियो, पेंथेरा पार्डस। तो अगर सेम जीनस हो लेकिन डिफरेंट स्पीशीज हो, यानी कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी जीनस सेम है लेकिन जो स्पीशी है वो डिफरेंट है, तो वो होता है पॉलीटिपिक जीन्स। अब ये हम कई सारे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जो टोटोनिम था वो एक ऑर्गेनिज्म में हम देख रहे थे। मान लो रैट में देखें तो रैट का ही जीनस भी और स्पीशी भी सेम है, लेकिन जो पॉलीटिपिक जीनस है उसमें हम कई सारे ऑर्गेनिजम्स को देख रहे हैं जिनकी आपस में जीनस सेम है लेकिन स्पीशीज जो है वो डिफरेंट। अब हम देखते हैं, मान लो हमारे पास जो प्लांट्स है ना उसमें ये होता है कि जो हमारी ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी कैपिटिटा, ब्रेसिका इज जीनस, ओलेरेशिया इज स्पीशी, एंड वैरायटी लिख दिया यानी कि कैपिटेटा इज वैरायटी। कैबिज का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी कैपिटिटा। ऐसे कॉलीफ्लावर का ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी बोट्राइटिस। अगर इसमें हमारे पास देखो दोनों की जीनस सेम है, दोनों की स्पीशी सेम है हमारी, लेकिन दोनों की वैरायटी डिफरेंट है। ठीक है, और एनिमल्स में बात करें, एनिमल्स में मान लो हमारे पास इंडियन क्रो जो होता है उसका नाम होता है साइंटिफिक नेम कॉरस स्प्लेंडस स्प्लेंडियस। इंडियन क्रो में जो क्रो का नाम है वो है कोरस स्प्लेंडियस स्प्लेंडियस। ऐसी बंगाल टाइगर का है पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस। इसमें हमारे पास जो है स्पीशी और वैरायटी, इसमें हम एक की बात कर रहे हैं फिर से कि जो स्पीशी है और वैरायटी है वो आपस में सेम है। जीनस देखो डिफरेंट है, जीनस मतलब जो भी है लेकिन उसमें जो स्पीशी और वैरायटी है वो सेम है। ऐसे ही हम बात करें बंगाल टाइगर की, उसमें भी जीनस है पैंथेरा लेकिन टिग्रिस उसकी स्पीशी और टिग्रिस ही वैरायटी। ऐसे होता है अगर किसी उसमें कि उसमें स्पीशी और वैरायटी सेम है तो वो होता है ओटोनिम। देखो जीनस और स्पीशी सेम था तो क्या था टोटोनिम, स्पीशी और वैरायटी सेम है तो क्या है ओटोनिम। ये जो ओटोनिम है ये प्लांट्स एनिमल्स दोनों में हो सकते हैं। जो टोटोनिम था वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में नहीं था, सिर्फ एनिमल्स में था, प्लांट्स में नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अभी हम इस पार्ट में इतना ही पढ़ते हैं, सिर्फ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टेक्सोनोमिक हायरार्की, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।